हेलो सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज जो मैं आपको परमेश्वर का जीवित सत्य वचन बताऊंगा, जिसको आप लोग सुन करके फुल इंजॉयमेंट करोगे। इतना इंजॉयमेंट करोगे कि आज तक अपने लाइफ में बचपन से लेकर आज तक वैसा इंजॉयमेंट आपने कभी नहीं किया होगा जैसा आप करने वाले हो अभी आने वाले समय में। तो आपके लिए ये वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। चाहते हो कि आप वो इंजॉयमेंट करें, ऐसा इंजॉयमेंट करें जो आज तक आपने किया ही नहीं हो। तो मैं शुरू करूं वचन को, सुनिए। यहाँ लिखा है यशायाह 13 अध्याय 6 से 11 आयत तक में। यहाँ लिखा है हाय हाय करो। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को बोलते क्या, हेलो हाय कैसे हो, लव यू, आई लव यू, टू यू। बहुत तरीके से करते हैं, मिलते हैं और मिलते हैं, जुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ कुछ जा करके बहुत कुछ करते हैं। चलिए वो सब बात आगे है। तो सुनिए, वीडियो को छोड़ना मत, पूरा देखना, पूरा देखना वीडियो को। अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो जिंदगी में भविष्य में कुछ भी तुम देख करके समझ लो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ बेकार है। और इसको शेयर भी करना। शेयर करने से शर्म मत करना और डरना मत, घबराना मत। अरे भाई आपका भी भला हो, सबका भला हो। कहावत में ना, कर भला तो हो भला। चलिए मैं चलता हूँ। तो हाय हाय करो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का दिन समीप है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। वो जो दिन है वो सत्यानाश करने के लिए दिन आता है। किसका? तो पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाय हाय करो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का दिन समीप है, अर्थात बिल्कुल निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। तो किसका? इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। किसका? अभी बता रहा हूँ। और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनकी पीड़ा और शोक होगा। उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे। ऐसे करके ताकेंगे, ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। तो एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। कौन सी पापियों को? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास नहीं करता। यह जानकर के ये यीशु कोई मनुष्य था जो क्रूस पे मरा गया, पर ये लोग नहीं जानते कि वो मरा, जगत के पापियों को लिए मरा, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया, जैसा लिखा था बाइबल में, कि प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों को उठाने के लिए आएगा। और वो आया और जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उद्धार पाया। आज उद्धार पाए हुए लोगों को जीवन में देखो ना, कितने खुशी, शांति, आनंद देखी जा रही है।
लोग प्रेम खुशी शांति आनंद के साथ जीवन जीते हैं, एक दूसरे को भी खुशी प्रेम शांति आनंद प्रदान करते हैं। तो देखो प्रभु यीशु का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे जो उस पर विश्वास नहीं करता है। क्योंकि आकाश के तारागण बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। वो बड़ी भयानक दिन आ रहे हैं, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। तो कितना एंजॉयमेंट होगा। और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। देखिए ये सब होगा। ये सब किस लिए होगा? जो आज लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस कारण से होगा। सुन लीजिएगा भी, सुन लीजिएगा। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्ट को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों को अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों को घमंड को तोड़ूंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का कहना है कि जो लोग परमेश्वर आज घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं और दुष्टता जीते हैं और फुल एंजॉयमेंट करते हैं, महापाप करते हैं, बेविचार करते हैं, समझ रहे हैं? ये उन्हीं लोगों के लिए आज वचन है। तो सुन ले आज के वचन। अगर आप लोग सुन रहे हो, संसार में जितने भी महापाप करने वाले लोगों, तो ये वचन आपके लिए है। तो ये सब होने वाला है। पर जो लोग परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ होगा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? परमेश्वर अपने लोगों यहाँ से पहले उठा लेंगे, ये दुनिया से उठा लेंगे, और जो बाकी रह जाएंगे उनके ऊपर में ये सब सारे विपत्ति पड़ेंगे। किनके ऊपर में? हेलो हाय, इंजॉयमेंट करने चलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अंधेरे में चोरी डाका हत्या लोभ लालच घमंड मारपीट लड़ाई झगड़ा झूठी रीति रिवाज कर्म धर्म के जो चक्कर में पड़े ना, इन सब के ऊपर में ये सब बातें होंगे। ये लोग करेंगे फुल इंजॉयमेंट, तरफ तरफ करके मरेंगे। तो देखिए आगे और सुन लीजिए। तो मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और किसी कारण नहीं, परमेश्वर कभी किसी को अकारण किसी को कोई दंड या मारता नहीं है, बुराई के कारण। और परमेश्वर अवसर देता है कि बुराई करना छोड़े, तब तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अब बच रहे हैं लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लोग बच रहे हैं। वे लोग पाप करना छोड़ दिए हैं, दुष्टा करना छोड़ दिए हैं, लोभ करना छोड़ दिए हैं, लालच करना छोड़ दिए हैं, घमंड करना छोड़ दिए हैं, अभिमान करना छोड़ दिए हैं, तेरे मेरे बैर बखेरे झूठी रीति रिवाज करना छोड़ दिए हैं। तो बच जाएंगे। तो सुन लीजिए, सुनिए। तो ये सब जो बातें यहाँ पर हम देखते हैं, बड़े बड़े भयानक दिन संकट आने वाला है। और भी आगे ले चलता हूँ मैं आपको। यजकेल 32 का 7 आयत, यजकेल 32 का 7 आयत। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे, जीवन आने वाले समय में फुल एंजॉयमेंट करोगे। ध्यान करना, जैसा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए पूरा वीडियो देखना और ये मत कहना कि डाटा खत्म हो जाएगा। टाटा, अरे डाटा टाटा साटा सब खत्म हो जाएंगे, तुम भी खत्म हो जाओगे अगर नहीं वचन को सुनोगे, नहीं मानोगे तो। अगर आज के वचन सुन लेते हो तो जीवन बच जाएगा, जीवन नाश होने से बच जाएगा, विनाश होने से बच जाएगा, और दुख का जो अनंतकालिक पीड़ा है उससे बच जाओगे। समझ रहे हैं? तो ये आज का वीडियो बहुत पावरफुल है, और ये संसार में जितने भी जगत में महापापी दुष्ट घृणित लोग जो है ना, ये उनके लिए है वचन। सुनिए। तो 32 का 7 आयत में लिखा है, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं
उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा। देखिए, जिस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु कहते हैं, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा। जब आकाश ढक जाएगी तो कितना घोर अंधकार छाया रहेगा, सुन लो। और तारों को धुंधला कर दूंगा, मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा। सूर्य को बादल से छिपाऊंगा तो ना रात रहेगी न दिन रहेगा, पूरा घोर अंधकार छाया रहेगा। और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। समझ लो, फुल घोर अंधकार रहेगा। उसी घोर अंधकार में एंजॉयमेंट फुल होगा, जो आज कर रहे हैं ना एंजॉयमेंट अंधेरे में जाकर के। सुन लीजिएगा, मत्ती 24 अध्याय 29 आयत। मत्ती 24 अध्याय 29 आयत में यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनना। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अब समझो इस वचन को, सुन तो लिया लेकिन समझे नहीं ना। समझो एक एक बात को। देखिए, उन दिनों में जब वो कलेश आने वाले हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई संभर जाओ, सुधर जाओ, मेरे पास आ जाओ, अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं तुझे धोऊंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, नया जीवन दूंगा, अपना बेटा बेटी बनाऊंगा। पर तुम अकेले जीवन, एंजॉयमेंट का जीवन जीना चाहते हो शैतानों के साथ। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है। तो सुन लो, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से गिरेंगे। आप सुन लो, जो एक तारे जो है ना एक बड़े बड़े पहाड़ के बराबर होते हैं, बड़े बड़े हिमालय पहाड़ के बराबर होते हैं एक तारे। आप समझो, अगर किसी देश में या राज्य में गिर जाएगा तो क्या होगा, परमाणु बम से भी कहीं बड़ी भयानक वाली बात होंगे। एक तारे, तो आकाश में ना जाने कितने तारे हैं, तो ये सब गिरेंगे तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा ना, सब मारे जाएंगे। तब फुल एंजॉयमेंट होगा, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अभी तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना, उस टाइम में फुल एंजॉयमेंट होगा। समझ रहे हैं? तो चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। जैसे भूकंप आती है, धरती कांपती है, ऐसे ही आकाश भी ऐसे ऐसे कांपेंगे। तो सब कुछ क्या है, पके हुए फल की तरह गिरेंगे या पके हुए पत्तों की तरह झर झर के गिरेंगे। सब कुछ तहस नहस होगा। अभी और सुन लीजिए, ध्यान से सुनते रहिए। और जिन्होंने पहले कभी सुना है या जो बाइबल पढ़ रखा है, उनको भी मैं सावधान कर रहा हूं। ये मत कहना कि मैंने बाइबल पढ़ रखी है। ये सब आपके लिए भी इसमें कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनो। मरकुस 13 अध्याय 24-25। मरकुस 13 अध्याय 24 और 25। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यहाँ पर भी यही बातें लिखी हुई हैं। और लूका 21 अध्याय 25 से 28 आयत में भी लिखा है, यहाँ पर सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सुनिए, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। सुनिए, चिन्ह दिखाई देगा और पृथ्वी पर लोगों को क्या होगा? संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने, सुन लीजिए, नंबर 1, और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समुद्र भी गरजने लगेंगे,
लहरें ऐसे हिलकोड़े मारेंगे, जो क्या होंगे, लोग घबरा जाएंगे। कितना एंजॉयमेंट होगा बताइए। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों को जी में जी ना रहेगा। कितना एंजॉयमेंट होगा, जी में जी ना रहेगा। ये कितनी बड़ी एंजॉयमेंट होगा। जो आज कर रहे हो वो अब आने वाली जो एंजॉयमेंट होगा, ये बहुत बड़ी और भयानक होगा, है ना। तो जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। इसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करके दिखाएगा सबको। देख, जब पृथ्वी पर तुम रहते थे, मैंने तुमको अवसर दिया कि मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानो, मानो, विश्वास करो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम मैंने नहीं दिया कि तुम किसी और नाम से उद्धार पाओ। और नाम तो कोई है ही नहीं, मैं हूं। वो कह रहे मैं हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं। यीशु कह रहे हैं, यीशु कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवी देवता या कोई स्वर्गदूत नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक, सबको जीवन स्वास्थ्य देने वाला परमेश्वर है। और दूसरा कौन है? दूसरा है शैतान। संसार में, जगत में दो ही बातें हैं, अच्छाई और बुराई, ईश्वर और शैतान। तो जगत का ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत का ज्योति मैं हूं, जीवन का ज्योति मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं। जो कोई मेरे पास आता है, जो मेरे पीछे हो लेता है, वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। तो ये सब बहुत बातें तो देखिए प्रकट होगा, सुन लीजिए। तब संसार में जितने लोग होंगे परमेश्वर के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे। एकदम सभी लोग अपने आंखों से देखेंगे और छाती पीटेंगे, हाय हाय हाय, मैंने क्यों नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, जो आज का दिन, ये दिन और रात, ये दिन दशा देखना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सब बातें होंगे। आगे और थोड़ा सा एक दो वचन और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सुनिए। देखिए, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 और 13 आयत यहाँ लिखा है। ध्यान से सुनिए, बस खत्म होने वाला है। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। नंबर 1, और सूर्य कंबल के समान काला हो गया। 2, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। 3, देखो क्या क्या कुछ होने वाला है, फुल एंजॉयमेंट। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिरते हैं। 4, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। 5, सुन लो, और हर एक पहाड़ 6 और टापू 7 अपने अपने स्थान से टल गया। 8, तो ये सब बातें बड़ी भयानक होगी, बड़ी भयानक होने वाली है, बड़ी भयानक भैया, बहुत बड़ी भयानक। जरा ध्यान से सोचो, लंबी सांसें चल रही होगी आपके, अगर ध्यान से समझ रहे हो। पर अभी अगर लंबी सांसें चल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम में तो लंबी सांसें नहीं चलेगी। उस टाइम तो और ऐसे ऐसे कांपोगे,
मैं घबरा नहीं रहा हूँ, डेरा नहीं रहा हूँ, भरमा नहीं रहा हूँ। ये सब बातें होंगी। ये मैं कोई किसी मनुष्य की बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का सत्य वचन है। इसमें वो बातें मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। संसार में रहने वाले, चाहे आप किसी देश में रहते हो, राज्य में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में, सबके लिए आज वचन सुन लीजिए। बस एक लास्ट वचन और। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 से 13 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए। सुन लीजिए ध्यान से। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है लोगों को एक अवसर दे रहे हैं कि लोग मन फिराएं, इससे अपनी महा बुराई पाप इंजॉयमेंट से जो कर रहे हैं लोग, करते हुए जीवन जी रहे हैं, मौजा ही मौजा, खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों की गुफाओं में, होटलों में, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर जंगल झाड़ियों में, पार्कों में, समझ रहे हैं। और झूठी रीति रिवाज, कर्म धर्म, तेरा मेरा, बैर बखेरा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सारे जो घृणित जो बात हैं, विचार हैं, ये काम है, ये शैतान की ओर से क्या है, लोगों को दिमाग में डाला जाता है और लोग फिर वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य जीवित वचन नहीं सुनते ताकि उनके जीवन में फ्रेशनेस आए, शुद्धता आए, पवित्रता आए, और जीवन के बातों को, ज्ञान की बातों को, रहस्यमय बातों को, सत्य की बातों को, स्वर्ग की बातों को, और सब बातों को लोग समझे, जाने, माने, समझे और जीवन में सुखमय जीवन जिए परमेश्वर के साथ। उस पर लोग ध्यान, बात, विचार नहीं करते। हाँ, तो सुन लीजिए। तो वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। किसके समान आ जाएगा? चोर का समान। जैसे रात को चोर आता है ना, किसी को पता, लोग तो सोए रहते हैं, खोए रहते हैं, समझ रहे हैं। संसार में लोग क्या है, आज सोए हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, अटके हुए, लटके हुए हैं, फटके हुए हैं, झटके हुए हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ है वो। उनको समझे में, उसको अपने जीवन का सुधी बुद्धि है ही नहीं कि वो है कहाँ और कैसे जीवन जी रहा है, समझ रहे हैं। तो चोर के समान उस दिन, तो प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो परमेश्वर के लोगों को ये सुधी बुद्धि दिलाया जाता है, सावधान किया जाता है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ध्यान कर लो प्रभु के लोगों भी। और परमेश्वर के उस दिन को बाट इस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। धार्मिकता वास का तात्पर्य है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सब क्या है, नए आकाश, नई यरूशलेम अर्थात स्वर्ग में सब लोग क्या है, वास करेंगे प्रभु के साथ।
तो संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आज के आपने अगर वचन सुना है तो बिना देरी किए हुए प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे, और जाने अनजाने भूल चूक ढिठईपन किसी भी प्रकार से आपने अपराध किया है, महापाप किया है, और कर ही रहे लोग, है नहीं। लोग आज बहुत बड़े बड़े भलाई और महान काम कर रहे हैं, पर वो उनकी सोच में छुपा हुआ कहीं ना कहीं शैतान का सोच भी होता है, जिसको लोग समझ नहीं पाता है। भले तो काम कर रहे हैं पर सोच में शैतान बैठा है। अब वो करवा कौन रहा है? शैतान करवा रहा है। तो अपनी सोच से नहीं, अपने विचार से नहीं, इस मस्तिष्क से नहीं, समझ रहे हैं, परमेश्वर की विचार से, परमेश्वर की जीवन की विचार से। आपके पास में अगर परमेश्वर होगा तो उसके विचार से आप जो भी काम करेंगे, और उसका विचार कहाँ पाया जाता है? यहाँ जीवन के पुस्तक में, सत्य वचन में। इसको पढ़ोगे, परमेश्वर इसमें से निकाल के आपके विचारों में डालेगा, दिल में डालेगा, समझ रहे हैं, सीधा दिल में डालेगा, दिल से फिर दिमाग में आएगा, और फिर दिमाग काम करेगा, फिर आपका हाथ चलेगा, पैर चलेगा, आँख चलेगा, कान चलेगा, सब कुछ चलेगा, समझ रहे हैं। शैतान दिमाग में डालता है, परमेश्वर हमारे दिल में डालता है अपना सत्य वचन। मनुष्य के जो मन में, जो सोच विचार में आता है ना, मन में आता वही आदमी करता है ना, तो मनुष्य फिर वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता है, और वैसा ही करता है। पर हम विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। परमेश्वर का सत्य वचन हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं। परमेश्वर का सत्य वचन हमारे हृदय में अर्थात आत्मा में रहता है, और फिर परमेश्वर अपने सत्य वचन के अनुरूप क्या है, हमें बताता है, समझाता है, सिखाता है, और कैसे करना है सब कुछ। तो बहुत सारे बातें हैं। तो आज के आपने वचन आप लोगों ने सुना है, तो संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग बिना देरी किए हुए अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर ले, और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को बचाएं। जो आज आपको मैंने बताया कि कैसे एंजॉयमेंट करेंगे लोग, समझ रहे हैं, बड़ी भयानक होंगे। ये बातें हमने पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन ये आज जो हमने बताया है तो ये अपने मन से इच्छा से नहीं है। देखिए, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं पहुँचता है, हम कोई भी वचन नहीं शेयर करते हैं। हम आत्मा की चलाई चलाते हैं। देखिए, समय समय पर परमेश्वर लोगों को क्या करते हैं, सावधान करते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कई तरीके हैं लोगों को समझाने के लिए, इस पृथ्वी पर कई तरीके हैं लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन मनुष्य सुनता कहाँ है, समझता कहाँ है, सीखता कहाँ है, करता कहाँ है? लापरवाही करते हैं, मनमानी करते हैं। परिणाम क्या होता है? भयानक होता है, विनाश आती है। देखो, कौन ऐसा दिन नहीं है, कौन वैसा सप्ताह नहीं है, महीना नहीं है, साल नहीं, जिसमें लोग ना जाने कितने मरते हैं, और सब कहाँ जाते हैं? नीचे नरक। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर नहीं चाहता ना कि कोई नीचे नरक में जाए, अग्नि कुंड में जल जल के तरपे, मौजा ही मौजा करे वहां पे, नहीं चाहता परमेश्वर। तो आदमी जो वचन दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि लोगों में क्या है, जागरूक हो, लोग पाप करना छोड़े, दुष्टता करना छोड़े, लोभ लालच घमंड ऊंच नीच दाग झुरी कलंकित जीवन न जिए। और क्योंकि देखिए, परमेश्वर न्यायाधीश है, वो न्याय करता है, वही न्याय करता है। उसका नाम है प्रभु मसीह यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु उसका नाम है, कोई और नहीं है न्यायाधीश। बाइबल पढ़ के देख लो, और किसी मन ग्रंथ में और कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है या पढ़ा दिया गया आप लोग, तो बहुत बड़ा झूठ और धोखा है। मौका एक ही है कि जब सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु पर ही मन ध्यान लगाओ, विश्वास करो और जीवन पाओ, और अपने जीवन में उधार सुधार पाओ, जीवन बच जाएगा, नहीं तो एंजॉयमेंट बाकी है। तो चलिए, बस इतना ही।
चाहे आप घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, जेल में हो, रेल में हो, कहीं हो, आज के वचन सुन करके अपना जीवन वहीं प्रभु यीशु के चरणों में टिका देना। बोलना, हे प्रभु मसीह यीशु, आज के इस बटन को आज इस वीडियो को देखा है, आपके वचन को सुना है, मेरे आत्मा प्राण रूह रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। मैं विनाश के काले मुंह में नहीं जाना चाहता हूँ प्रभु, विनाश नहीं देखना चाहता हूँ, नाश नहीं होना चाहता हूँ प्रभु, मुझे बचा लीजिए। आपने दुनिया को बचाया, मुझे भी बचा लीजिए। परमेश्वर दयालु है, आपको बचा लेगा। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, प्रभु मेरे जाने अनजाने में किए हुए गलती अपराध पाप को क्षमा करें, मुझ पर दया करें। आज से जीवन में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शैतान से नाता तोड़ता हूँ, आपसे नाता जोड़ता हूँ। मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले। आज से इस जीवन के द्वारा आपकी मैं महिमा करूँगा। जब तक इस पृथ्वी पर रहूँगा आपकी महिमा करूँगा, गुणगान करूँगा, सेवा करूँगा, एक दूसरे से सच्ची मेल मिलाप रखूँगा, प्यार करूँगा। और जब इस दुनिया से मैं कुछ करूँगा तो प्रभु मैं निर्भयता के साथ आपके पास स्वर्ग में जाऊँगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आपसे मैंने नया जीवन मांगा, आपने मुझे नया जीवन दिया, अपना बेटा बेटी बना लिया। धन्यवाद। बस धन्यवाद करना और कुछ नहीं करना है। कोई कर्म कांड मत करना और बाइबल जरूर पढ़ना। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ, प्रभु के सत्य जीवित वचन के साथ। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। बोलिए आमीन। आमीन में होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।